ओके नमस्कार हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिलहाल हम लोग दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ओके ठीक है। अरे बस आपके संतोष सर, है ना। चलिए ठीक है। हमारे आपके संतोष सर चहेते संतोष सर, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और फिलहाल आज हम लोग का जो डिस्कशन होने वाला है दोस्तों वो स्पीड टाइम डिस्टेंस पे होने वाला है। और इस स्पीड टाइम डिस्टेंस का कल हम लोगों ने बेसिक्स किया था। आज थोड़ा सा उसके और आगे बढ़ेंगे। बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा हो चुकी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग आज जिस पे। और देखते हैं आज क्या क्या करने वाले हम लोग सेशन में, ठीक है। थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या वॉइस वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या? एक मिनट रुको, हम भी चेक कर लेते हैं भाई। नहीं, वॉइस वगैरह तो ओके यार। वॉइस वगैरह सब कुछ तो ओके है। दिक्कत आ रही है क्या? एक मिनट रुको, हम भी चेक कर लेते हैं भाई। देखो वॉइस ओके है ना। चलो ठीक है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का हम लोग आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत किया जाए। चलिए देखो, वास्तव में क्या है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम लोगों ने कल जिस जिस चीज़ पे चर्चा की थी वो हमारा क्या था, जरा उसके बारे में बता देते हैं। जैसे था क्या कि आपको टाइम का डिफरेंस दिया था, है ना। आपको दोस्तों टाइम का डिफरेंस दिया था। और वो किस फॉर्मेट में दिया गया था टाइम का डिफरेंस? सपोज अगर हम डेल्टा टी कह दें तो होता ही है ना कि जैसे बोल दिया गया कि भाई किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऐसे बोल दिया गया कि किसी एक निश्चित दूरी को तय करने में इतना टाइम लिया गया, ठीक है। उसी दूरी को किसी अलग स्पीड से किया गया तो दूसरा टाइम लिया गया। और उन दोनों टाइम का अंतर, अब ये जो दोनों टाइम का डिफरेंस है ये अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाता है। जैसे ऐसे हो चुका है, सपोज ऐसे हो गया आपके सामने कि आप अपने घर से कोचिंग गए, ठीक, 5 मिनट पहले पहुंच गए। आप अपने घर से दूसरे दिन अपने घर से कोचिंग गए, ठीक है, 10 मिनट लेट हो गए। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो दोनों का डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको दिया जाता है। अब वो कैसे दिया जाता है? तो अगर सपोज हमने आपसे कहा कि एक निश्चित दूरी को, ऐसे समझना आप, हमने आपसे कहा कि एक दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है ना वो डी है। आपने एक इसी डिस्टेंस को ए स्पीड से कवर किया, इसी स्पीड को आपने बी स्पीड से कवर किया। तो ऐसी कंडीशन में पता लगा डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन बी, ये दोनों टाइम, मतलब डी अपॉन ए का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम मिल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम मिल गया। और इन दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो आपको डेल्टा टी के बराबर दिया गया। अब अगर हम यहाँ पे डी कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपको? बी माइनस ए अपॉन ए बी बराबर डेल्टा टी। और यहाँ से जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ए बी अपॉन बी माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ना, इसी रिजल्ट को परफॉर्म करते हैं हम लोग। कैसे? बस इतना ध्यान रखना, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस। क्या ध्यान रखना है फिर से? दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। इतना ही ध्यान रखना है आप सारे लोग को, ठीक है। और लिटरली आप इतना ही बस ध्यान रखना, क्योंकि इस पे ही सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी पे ही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। साउंड, क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो मोदी का बाबा कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही क्या? बेटे एक बार सारे लोग फोन का वॉल्यूम इंक्रीज करो। अगर भाई विश्वास ना, रुको हम तुमको सुना दे रहे हैं साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। सुनना, एक मिनट, हम सुना ही दे रहे हैं। इस पे ही सारे क्वेश्चन करेंगे हम। आ रही ना साउंड? इसी पे ही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दिख रहा है साउंड? साउंड, क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड आ रहा है ना? तो साउंड वगैरह सब कुछ आ रहा है। ऐसे नहीं, हम भी ये फोन ही ओपन किए हैं, मतलब यूट्यूब ही ओपन करके हम आपको सुना रहे हैं, ठीक है। तो साउंड वगैरह सब कुछ आ रहा है, आप परेशान ना हो दोस्तों। आइए इस पैटर्न को फॉलो कराते हैं। ये जो पैटर्न आपने देखा ना, इसी को फॉलो कराते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, किया जाए भाई फटाफट से।
हाँ भाई, चलिए किया जाए भाई। कल के क्वेश्चन को लगाओ शॉर्ट ट्रिक से सर। हाँ हाँ, वही वही करने चल रहे बेटे, वो हमने अप्रोच आपको बता दी ना। बस अब आप आंसर बताना शुरू करो भाई। लीजिए आपका टाइमर शुरू हो रहा है, अब फटाफट से आंसर बताना शुरू करो। ओके, 750 750 750। ओके देखो, सब लोग 750 बता रहे हो। ऑप्शन होता तब समझ आता, ऐसे तो 750 ही बता रहे हो। 25 की स्पीड से गया, अगले दिन किसकी 30 की स्पीड से गया, यही हुआ ना। एक आदमी पहले 25 की स्पीड से गया और अगले दिन 30 की स्पीड से गया। दो स्पीड का मतलब होता है खाली दो स्पीड आपको मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस आप सारे लोग जानते हो, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस। तो दो अलग अलग स्पीड आपको 25 और 30 दी गई, तो आप लिखोगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 30, और 25 और 30 का डिफरेंस कितना होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। 10 मिनट लेट हुआ और 5 मिनट लेट हुआ। अब 10 मिनट लेट 5 मिनट लेट, दोनों बार लेट ही हुआ है, तो टाइम का डिफरेंस कितने का आ गया 5 मिनट का। ये 5 मिनट का डिफरेंस है, घंटों में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो। जब आप इसको यही है हमारी डिस्टेंस। आप शॉर्ट अप्रोच से बात कर रहे थे, शॉर्टकट में बात कर रहे थे, देखो शॉर्टकट यही है बेटे, है ना। आप बस इतना ध्यान रखो, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनेट करोगे 30 से कैंसिल हुआ, 2 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करोगे 12.5 आ जाएगा। 25/2 का मतलब 12.5। तो डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों, आपने कहा 12.5 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक। ओके क्लियर। हाँ बाकी सारी चीज़ें देखो, जैसे आप ये कह रहे हो कि जो भी कुछ आपके जो कुछ भी आप कह रहे हो, जैसे एक बच्चे ने कहा, किस कौन है, कुंदन कुमार जी, बेटे दक्ष 2.0 भी है ना। दक्ष 2.0, दक्ष का सेकंड सीजन भी आ चुका है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, है ना। अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, और ये आपका टाइमर किया जाए फटाफट से। मिल्खा सिंह बिल्कुल 12.5। आप खुद देख सकते हैं, इसके पहले लगातार बच्चे सारे लोग 750 बोल रहे थे, और लगातार एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे 750 बोल रहे थे। अब देखो ये जो सवाल है, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच भी बताई थी, ठीक है। इसके लिए जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जरा वो देखो ध्यान से। पहले शॉर्ट ट्रिक ही बता देते हैं हम लोग, है ना। पहले हम शॉर्ट ट्रिक ही आपको बता देते हैं, ध्यान से देखना। शॉर्ट ट्रिक आपकी ये होती है, आपको क्या बोला गया, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है 150 किलोमीटर, ऐसे हो रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट 150 किलोमीटर के बाद हो रहा है, और उसके बाद वो ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड के 3/5 से मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पहले 5 की स्पीड से मूव करती थी, तो यहाँ से वो आगे 3 की स्पीड से मूव करेगी, और आगे क्या हो रहा है 8 घंटे लेट हो रही है, 8 आवर्स लेट हो रही है, ठीक है। फिर बोला गया कि अगर ये एक्सीडेंट जो है आपका वो 360 किलोमीटर के बाद हुआ होता, इसका मतलब ट्रेन यहाँ तक आपकी 5 से मूव करती और इसके बाद 3 से मूव करती, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेन कितना लेट होती मेरे भाई, ऐसी कंडीशन में क्या होता कि 4 आवर्स लेट, यानी उस टाइम ट्रेन आपकी 4 घंटे लेट होती। तो ये जो सवाल है, देखो अभी भी आंसर किसी का आया नहीं फिलहाल, है ना। अभी भी किसी का आंसर आया नहीं, तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक बता देते फिर इसका लॉजिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होती है, बहुत बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है ना। एक बात ध्यान रखना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, बस खाली आप फ्रैक्शन पे फोकस करें, कितना लिखा हुआ है 3/5, फ्रैक्शन पे फोकस करो खाली 3/5। पहले लेट कितना हुई 8 घंटे, दोबारा लेट कितनी हुई दोस्तों 4 घंटे, 8 गुणे 3 24, ऐसे देखो बस खाली 24 हो गया, 4 गुणे 3 12, तो 24 माइनस 12 यानी कितना आ गया दोस्तों 12 घंटे आ गया, ठीक है। 24 माइनस 12 का मतलब कितना हो गया 12 हो गया, क्लियर। अब बस ये जो समझना ध्यान से, हम अपनी शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ
शॉर्ट ट्रिक की बात करें, और देखो एक चीज बता दें, वॉल्यूम इंक्रीज करने की बात करो, तुम्हारे फोन में भी वॉल्यूम की है यार, है ना, आपके फोन में भी वॉल्यूम का की है। नॉलेज लाइट कह रहे हैं एवरेज की क्लास सर, बेटे आप ये बताओ तुम, आप कितनी क्लास देख चुके इस लेक्चर की, इस बैच की कितनी क्लास देखे आप हैं? कभी प्लेलिस्ट उठा के देखा आपने कि इस बैच में शांतनु शुक्ला एवरेज करवाए कि नहीं करवाए? बेटा ऐसा बैच है कि जिसमें मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ सारी चीज़ें आपने देखी है, कहीं पे भी कोई वो नहीं है कि हाँ ठीक है ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, आप पूरा उठा के देखो प्लेलिस्ट। 50वां लेक्चर कर रहे हैं आप, इस बैच का 50वां लेक्चर, ठीक है। अब जरा सोचो, ये जो अब देखो शॉर्ट ट्रिक की हम बात कर रहे थे, आप खाली फ्रैक्शन पे फोकस करो, आप फ्रैक्शन क्या लिखोगे 3/5, उसके न्यूमरेटर पे जाओ, ठीक है। हम पहले शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। 8 × 3 कितना हो गया 24, 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 किलोमीटर आ गया 12। और ये बस ध्यान रखना कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ये इसी टाइम में कवर की जाएगी। तो 360/12 आपका जवाब आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका जवाब कितने के बराबर? 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर, ठीक। ये रही इसकी शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आ गई, सबको शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई, ठीक है। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, जहां पे आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे एक झटके में निकाल दिए। जरा आप दूसरा अप्रोच देखो। दूसरा अप्रोच ये कहता है कि जैसे मतलब दूसरा मतलब बेसिक अप्रोच एकदम। अभी क्या था कि आपकी ट्रेन कुछ टाइम 150 किलोमीटर, चलो 150 किलोमीटर जान दो, 150 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि पहले इसका मतलब वो पहले कर 5x से चलती थी, तो इसके बाद वो 3x से चलेगी। ऐसा हो रहा है, सब लोग को पता है। और इस वजह से क्या हुआ कि वो 8 आवर्स लेट हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो 8 आवर्स लेट हो रही है। फिर क्या हो रहा है कि कहा यह जा रहा है अगर 360 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट हुआ होता, यानी मान लो अब एक्सीडेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। अगर ये 360 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ होता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता कि ट्रेन यहाँ तक आपकी 5x से चलती, मतलब अपनी यूजुअल स्पीड से चलती, और यहाँ के बाद वो 3x से चलती, और ऐसी कंडीशन में 4 आवर्स लेट हो रही है। मुझे एक चीज़ का जवाब दिया जाए, आप सारे लोग खुद देखो, हम बेसिक अप्रोच भी आपको बता रहे हैं, आप खुद फोकस करें यहाँ से यहाँ तक। मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? इस कंडीशन में ट्रेन 5x से चली, यहाँ तक इसमें भी 5x से चली, इसके बाद यहाँ पे भी 3x से चली, और इसके बाद यहाँ पे भी 3x से चली। इसका मतलब आपको खुद समझ आ गया होगा कि ये जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यही मात्र डिस्टेंस ऐसी है जो कि पहले एक बार 5x से चली गई और दूसरी बार वो नहीं, पहले वो 3x से यहाँ से चली गई और दूसरी बार वो 5x से चली गई। यही एकमात्र डिस्टेंस ऐसी है। यही 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ऐसी है जो कि एक बार 5x से चली जा रही है और एक बार 3x से चली जा रही है। अभी अभी आप लोगों ने ये देखा कि अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हो, अभी अभी आप लोगों ने यही देखा कि अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हो मेरे दोस्तों, ठीक है, टाइम का डिफरेंस दिया हो और दो अलग अलग स्पीड दी हो, तो डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकालते हो। क्या डिस्टेंस आप निकालते हैं? डिस्टेंस आपको 360 किलोमीटर दे रखी है और दोनों स्पीड पता है 5x और 3x, वही अप्लाई कर दो, 5x मल्टीप्लाइड बाई 3x और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5x मल्टीप्लाइड बाई 3x डिवाइड बाई कितना, दोनों का डिफरेंस 2x हो गया, ठीक है। और फिर टाइम का डिफरेंस आ जाओ, मल्टीप्लाई, ये स्पीड का अप्लाई कर दिया। अभी अभी आप लोगों ने देखा था ना AB/A-B, जिस पैटर्न पे पहला क्वेश्चन किया था इसके, वही पैटर्न अप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस। एक बार 8 घंटे ट्रेन लेट हो रही है, दूसरी बार 4 घंटे लेट हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये जवाब है 360 के बराबर, सही है। ओके, अब इसको अप्लाई सिंप्लीफाई कर दो आप सारे लोग, x टर्मिनेट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 × 3 15, 15 दूना 30, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू कितने, 5 दिया 15, 15 दूना 30, x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 30 से काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 12 के बराबर। और x की वैल्यू 12 आने का मतलब क्या हो गया कि आपसे यूजुअल स्पीड पूछी गई है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 आपका जवाब आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर, 60 किलोमीटर पर आवर्स के बराबर। अच्छा, इसके पहले हम लोग जो शॉर्ट अप्रोच अप्लाई किए थे उसके हिसाब से कुछ आंसर अलग आ रहा था ना। मास दिया 15, 15 दूनी 30, 0 0 कैंसिल, और फिर 3 आ गया, 36/3 का मतलब 12, 12 पंचे 60, तो इसका आंसर 60 किलोमीटर पर आ रही है ना। हाँ, पहले 30 आया था ना,
वही हम भी सोच रहे हैं कि पहले 30 आया था। नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सही है। उस शॉर्ट ट्रिक में, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसमें पता नहीं कहाँ से एक बार फिर से इसको चेक कर लो आप। ए बी अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस बराबर डिस्टेंस होती है, ये होता है आपका। और दो एक बार फिर से पूरा पूरा चेक कर लो। 5x 3x रखोगे, 5x 3x अपॉन दोनों का डिफरेंस 2x हो गया, मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस 4 हो गया। फिर उसके बाद मैंने टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 गुणे 3 15, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, 0 0 कैंसिल। इसमें कहीं पे दो की मिस्टेक हो रही है अब। कितना? हाँ जी बिल्कुल, पहले तो 30 आया था। नहीं, अभी ये सोचने वाली बात है कि ये अलग क्यों आ रहा है आंसर। वैसे देखो, अगर लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर 60 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है सर? आपने डिस्टेंस निकाला था, पहले 360 को डिवाइड किया था, दो का डिफरेंस। देखो आंसर आपका यही है। आप अगर लॉजिकल तरीके से जाएं तो आंसर तो आपका यही 60 आ रहा है। पहले वाले में कुछ शायद मैंने कुछ मिस्टेक की है, शायद एक आध, जो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, वैसे ऐसा होता नहीं है, शायद कुछ छोड़ रहे हैं हम, या फिर दो की मिस्टेक आ रही है ना। आंसर तो 60 आ रहा है। आप ये आपको बता दें, आंसर तो आपका 60 ही आएगा, क्योंकि हमने ये बेसिक अप्रोच है। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक में शायद मैंने कुछ छोड़ दिया। हाँ जी, 24 12, चलो कोई ना। ठीक है, अभी आप इसका बेसिक अप्रोच, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सारे लोग। ठीक है, इसका आप सारे के सारे लोग, नहीं नहीं वो 210 वगैरह पे नहीं, ये 360 ही सही है। लॉजिक यही है। मैंने शायद शॉर्ट ट्रिक में कुछ छोड़ा या फिर कुछ भी किया है, कुछ शायद शॉर्ट ट्रिक वाले में कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ छोड़ रहे हैं, उसको जान दो आप, उसका हम डिस्कशन कल कर लेंगे। ठीक है, उसका डिस्कशन हम कल कर लेंगे। अभी आप इसका अप्रोच ध्यान रखें, ये है इसका अप्रोच। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। आंसर 60 है, आंसर में कोई वो नहीं है कि आंसर गलत है या कुछ भी। आंसर 60 है। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक अभी बताई थी उसमें शायद मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, कुछ ऐसा लग रहा है। किया जाए फटाफट से। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। आप सबको पता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में आप टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, है भाई। आ, देखो अगर हम आपसे ये कहें, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट ट्रिक से बताओ, एक बात बताओ, अगर हम आपसे ये कहें कि एक क्वेश्चन है, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को 3/5 दिखा, आपको दो स्पीड अलग अलग 5x और 3x से दिख गई, और अगर आपसे कह दें कि इस क्वेश्चन को आप इतने से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों टाइम का डिफरेंस 8 घंटे 4 घंटे है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर डिस्टेंस कितनी है 360। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 5 गुणे 3 15, 15 दूना 30, यानी x की वैल्यू 30 से 360 बटे 30 करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12, और फिर यूजुअल स्पीड 5x है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, आपका जवाब 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शायद क्या ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा है, ये आप खुद बताएं। बच्चे जैसे आप एक कह रहे हो कि शॉर्ट ट्रिक से बताओ, तो क्या इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इसमें आपने क्या कह दिया, कितना आ रहा है आपका 51 51 51, सबका 51 आ रहा है। ज़रा ध्यान से देखो, 80 मीटर हाइट है, ठीक है, एक बंदर 5 मीटर ऊपर गया, फिर 2 मीटर नीचे आ गया, ऐसे ही हो रहा है। तो आप सारे लोग देख रहे हो कि 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में कितना, 5 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, या 5 में 3 घटा दो, कितना आ रहा है 3 मीटर के बराबर। तो 2 मिनट में 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की जा रही है। ठीक है, 2 मिनट में 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की जा रही है, ये बात आप सारे लोगों को दिख रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चूंकि बंदर पहले चढ़ रहा है दोबारा उतर रहा है, तो बस इतना ध्यान रखना कि इस 5 मीटर को आप घटा दो, इसमें 80 मीटर में 5 मीटर घटा दो, कितना आएगा 75 मीटर। आप इसको नॉर्मली 75 कवर करवाएं। रीज़न क्या है, 75 मीटर इसलिए कवर करवाएं क्योंकि लास्ट का जो 5 मीटर है वो खाली 1 मिनट में चढ़ेगा वो।
तो इसका मतलब 25 कपल ऑफ मिनट्स हो गए। 25 कपल ऑफ मिनट्स का मतलब कितना हो गया, 50 मिनट हो गया। और आप सारे लोगों ने ये सवाल कर रखा है टाइम एंड वर्क में, जब एक आदमी दीवार को बनाता है, दूसरा बिगाड़ता है, बनाता है बिगाड़ता है, इस टाइप, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वर्क जब अल्टरनेट हो रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ये चीज़ अप्लाई करते हैं ना। तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 50 मिनट में 75 मीटर वो चढ़ जाएगा, ठीक है। आखिरी का जो 5 मीटर है वो 1 मिनट में ही चढ़ा जाएगा, आखिरी के 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ा जाएगा। तो 50 और 1 मिल के कितना हो गया, 51 मिनट। और 51 मिनट में आपकी जो डिस्टेंस है दोस्तों 80 मीटर वो कवर की जा चुकी है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 51 मिनट। बस एक चीज़ का ध्यान रखें आप सारे लोग ऐसे सवालों में, ठीक है भाई। इसके लक्ष्मी प्रिया 51 बिल्कुल सही जवाब है। बस एक चीज़ का आप सारे लोग ध्यान रखें कि ऐसे सवालों में हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि जो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट पे हो रहा होता है उसमें हम पॉजिटिव वाला जो वर्क है उसको एक पहले हटा देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाला जो वर्क है उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो जो पॉजिटिव वर्क है ना वो खाली 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। वो जो पॉजिटिव वर्क है वो आपका लास्ट के 1 मिनट में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 1 मिनट में। क्लियर। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करें कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। मंगेश कुमार से अगले सवाल पे आ जाओ बेटे। ठीक है, ओके डन। ये बताइए सारे लोग पहले कि वो पॉइंट समझ है आपको जो मैंने अभी अभी किया। अब यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे आप रिलेटिव स्पीड पे काम करते हो। देखो एक क्या है इसमें कि पुलिस और चोर की कहानी है। एक पुलिस वाला है, ठीक है, जिसकी स्पीड आपको बता दी गई है। पुलिस वाले की स्पीड क्या है भाई, थीफ एंड पुलिसमैन रन 10 और 11, यानी पुलिस वाले की स्पीड क्या है दोस्तों, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो आदमी है उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इनके बीच का गैप कितना है मेरे भाई, 200 किलोमीटर, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें आप सारे लोग कि जब किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए दो अलग अलग स्पीड आपकी काम करना शुरू करती हैं, किसी एक निश्चित दूरी को कवर करने के लिए दो अलग अलग स्पीड आपकी काम करना शुरू कर जाएं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, इस 200 किलोमीटर को गैप को फुलफिल करने के लिए दो अलग अलग स्पीड्स काम कर रही हैं, 11 और 10, ठीक है, दो अलग अलग स्पीड हैं। और इस स्पीड से अगर ये दो अलग अलग स्पीड हैं, इसी इफेक्टिव स्पीड से दोस्तों ये काम किया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक गैप फुलफिल किया जा रहा है। शिवम पांडे लगातार बेचारे परेशान है कि इनको समझ नहीं आ रहा है ना। तो हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, ठीक है, ना तो हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, तो बहुत पोलाइट आपको समझा रहे हैं ना। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा हेल्थ का इशू है, बाकी हम समझा आपको बहुत आराम से ही रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भाग रहे हैं। आप इतना बताओ कि दो अलग अलग, जब भी हम आपसे फिर कह रहे हैं एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब दो अलग अलग स्पीड काम करना शुरू हो, ठीक है। अच्छा हिंदी में अलग है, 10 और 12 लिखा है, हाँ जी 10 और 12 लिखा है, इसमें 10 और 11 लिखा है। तो इंग्लिश वाले को ही प्रेफर करते हैं, इंग्लिश वाले को ही प्रेफर करते हैं, तो इंग्लिश वाला ही हम लिख देते हैं 11, ठीक है, इंग्लिश वाले को ही लिख देते हैं 11। अब जरा सोचो आप 10 और 11 मान के चल रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3 मिनट के बाद उनकी डिस्टेंस क्या होगी। तो आप सबको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, बस इतना ध्यान रखना। बहुत ही पॉइंट, बहुत आराम से एकदम बता रहे हैं, मतलब बहुत एकदम सामान्य तरीके से इतना सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इतना बस खाली ध्यान रखना कि जहां पे भी एक से ज़्यादा स्पीड आपकी इफेक्टिव हो रही हो, एक से ज़्यादा स्पीड अगर आपकी इफेक्टिव हो रही है तो वहां पे उस स्पीड की जगह पे रिलेटिव स्पीड रख देना। और रिलेटिव स्पीड ये होती है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को घटाना होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ना होगा, ठीक। बस इतना ध्यान रखना कि दोनों अगर स्पीड एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वहाँ पे हमें घटाना होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो वहाँ पे हमें जोड़ना होगा। यहाँ पे दोनों की दिशा क्या है, सेम, इसलिए मुझे स्पीड को घटाना होगा। तो स्पीड की जगह पे मैंने 11 - 10 लिख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई टाइम पूछा गया 3 मिनट,
इस मिनट को दोस्तों आपको क्या करना है, इस मिनट को आपको घंटों में कन्वर्ट करना है। अगर इस मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर देंगे आप। और साथ ही साथ चूंकि ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो भाई ये जो भी रिजल्ट आता मेरा किलोमीटर में आता। हमने क्या कर दिया, नहीं 5/18 वगैरह मत करो, क्योंकि 5/18 तब करते हैं जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं। नहीं मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तब हम 5/18 करते हैं। तो इस चीज को संभाले रखें, 5/18 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ओके है दोस्तों। हाँ बेटे, हमने इंग्लिश हिंदी वाले में अलग से लिख दिया, आप देखो 11, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, और इसमें लिखा है 3 मिनट, इसको भी 6 मिनट कर दो, ठीक है। अब हम 6 मिनट पूछ रहे हैं, सपोज इसको 3 को हटा दो, यहाँ पे 6 मिनट, इंग्लिश में 6 मिनट लिखा है ना, तो 6 मिनट ही लिख दो। अब आपको यही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 6 से अगर हम कैंसिल करें, ठीक है, अगर हम 6 से कैंसिल करें यहाँ पे कितना आएगा 10, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 में 10 घटा दिया, यानी आपका जवाब कितने के बराबर, 100 मीटर के बराबर। क्या अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है? अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है? उम्मीद करेंगे अब तो समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बस थोड़ा सा इशू आ गया था, उसकी वजह से ये सब हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये सवाल आपका हो गया, बस एक चीज़ बस ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इक्वल टू इस, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई थी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। और आप सबको पता है कि ऐसी कंडीशन में जब भी किसी एक दूरी को कवर करने के लिए, एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक से ज़्यादा स्पीड आपकी इफेक्टिव हो रही हूँ, यहाँ पे 2 स्पीड आपकी इफेक्टिव हो रही हैं, ठीक है। चोर और पुलिस 2 अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो एक निश्चित दूरी को तय करने में जब 2 अलग अलग स्पीड आपकी इफेक्टिव हो, तो उस कंडीशन में हम लोग स्पीड मात्र की जगह पे रिलेटिव स्पीड रखते हैं। और रिलेटिव स्पीड या तो दोनों का सम होती है या तो दोनों का डिफरेंस होती है। सम किस केस में, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, और डिफरेंस किस केस में, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए आप लोगों ने डिस्टेंस जो निकाली वो क्या निकाल दिया, हम अगर 11 और 10 ही मान के चलें तो दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई, आपको टाइम दिया गया है 6 मिनट, मल्टीप्लाइड बाई 6, इस मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, और किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से करोगे दोस्तों, तो आपका जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 10 हुआ, 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जवाब निकल के आएगा डिस्टेंस इक्वल टू कितने के बराबर, 100 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे जो 100 मीटर निकल के आया, ध्यान से समझे आप, ये जो 100 मीटर निकल के आया था, ये है कि 6 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, ठीक है। 6 मिनट में ये डिस्टेंस कवर की जाएगी। आपसे पूछा गया कि उनके बीच की दूरी बची कितनी है, आपसे ये पूछा गया कि उनके बीच का गैप बचा कितना है। तो ये बस ध्यान रखें, इनके बीच का गैप पहले कितना था भाई, इनके बीच का पहले का गैप 200 मीटर था। तो पहले का गैप अगर 200 मीटर था तो 100 मीटर आपने कवर कर लिया, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची वो कितनी बच गई दोस्तों, 200 माइनस 100, आपका जवाब आ गया 100 मीटर के बराबर। तो ये ध्यान रखें, बची हुई डिस्टेंस आपकी 100 मीटर होगी। 1000 कहाँ से आया पूजा कुमारी जी, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि ये जो भी निकल के आएगा, आपने सारी यूनिट्स को किलोमीटर प्रति घंटे में रखा है, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका किलोमीटर में निकल के आएगा। उस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई, है ना। आइए अगले सवाल पे मूव किया जाए, नेक्स्ट। और लॉकडाउन की वजह से मतलब दुर्दशा हो गई है बाल वाल की, अब समझ ही नहीं आता आदमी करे क्या। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास कि सर पूरा उड़ा दें हम अपना, सर उड़ाने का मतलब बाल उड़ा दें पूरा, एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास। आ जाओ इस क्वेश्चन पे भाई।
अब यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की पॉइंट्स आपको समझाना चाह रहे हैं बस, ठीक है। ठीक है भाई, टाइम समाप्त हुआ। देखो रिलेटिव स्पीड के कुछ पॉइंट्स हम आपका बिल्कुल कुछ रिलेटिव स्पीड के पॉइंट ही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इसके पहले वाले सवाल में भी आपने देखा कि रिलेटिव स्पीड पे ही आधारित मैंने चीज़ आपको बताई। एक चीज़ खाली समझ आ गई आपकी, हाँ ठीक है, अगर मोशन का डायरेक्शन, अगर गति की दिशा वो सेम होगी तो आपको क्या करना होगा, स्पीड का डिफरेंस लेना होगा। अगर मोशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस कंडीशन में क्या करना होगा दोस्तों, ऐड करना होगा, है ना। तो यहाँ पे जरा अप्लाई करके देखते हैं। आपसे बोला गया मोहन और सोहन के बीच की दूरी 500 मीटर है। मोहन और सोहन के बीच की दूरी 500 मीटर है, ठीक है भाई। यहाँ पे मोहन, यहाँ पे सोहन, ठीक है। और उसके बाद 10 है 15 है इनकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये इनकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे गति की दिशा जो है मेरे दोस्तों वो विपरीत है, आप सारे लोग देख रहे हो। इनके बीच का गैप कितना है दोस्तों, 500 मीटर। अब एक चीज ध्यान से देखें, पूछा जा रहा है कि वे किस समय मिलेंगे और मोहन के प्रस्थान बिंदु से उनके बीच की दूरी क्या है, और कितने बजे चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पे। हमेशा ध्यान रखना सेम टाइम पे ही चीजें मूव करनी चाहिए। शिवम पांडे, अच्छा बेटा लगातार आप परेशान हो, आपको एक भी चीज नहीं समझ आई। कोशिश तो करें समझने की, है ना, कोशिश तो करें आप समझने की। या एक काम करते हैं, आपको अगर एकदम नहीं समझ आ रहा है, आपको दक्ष 2.0 ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो समझने की। अब जरा ध्यान से देखें, 10 और 15 है। अब एक बात बताओ, अगर हम टाइम आपसे पूछे तो टाइम आप क्या लिखोगे। टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, सब लोग जानते हो। तो डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर, यही 500 मीटर का गैप फुलफिल करना है। और स्पीड में अब क्या लिखोगे, दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस। मैंने एक स्पीड की जगह पे रिलेटिव स्पीड होगी, ये बात तो पता है। और वो रिलेटिव स्पीड आप सबको पता है, या तो जोड़ के लिखना है या तो घटा के लिखना है। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, हम जोड़ के लिखेंगे। रीजन बिहाइंड इट, जोड़ के किस लिए लिखना है, क्योंकि दोनों की गति की दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 15 + 10। अब ये जो आपके सामने निकल के आया है 15 + 10, ये क्या है मेरे भाई, ये है आपका स्पीड, और वो किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/18 ऊपर चला जाएगा, सही है इतना। ओके, अब जो टाइम आएगा दोस्तों आपका वो सेकंड में आएगा। जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है बड़ी छोटी छोटी बातें, आप खुद देखिए, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है ना। ये कितना हो गया, 25। 25 से इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 20 के बराबर। 5 से कैंसिल करो, कितना आएगा, 4। तो 18 × 4 कितना हो गया, टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 72 सेकेंड के बराबर। कितना टाइम लग जाएगा भाई, 72 सेकेंड, 72 सेकेंड के बराबर। 72 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, आपका हो गया 7:01 और दोस्तों 12 सेकेंड। इतने बजे ये एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। 72 मिनट क्यों बता रहे हो बेटा, 72 सेकेंड आएगा, 72 सेकेंड, सुप्रिया यादव 72 सेकेंड्स आएगा ना, मिनट तो आएगा नहीं। 72 सेकेंड्स आया ना, 72 सेकेंड का मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड, और 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब ये हो गया आपका 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। अब पता चल गया। आपसे पूछा गया कि भाई मोहन के प्रस्थान से, यहां से आपसे पूछा जा रहा है, और कितने सेकंड के बाद आप मिल रहे हैं, 72 सेकंड के बाद। तो डिस्टेंस अगर हम पूछें आपसे, भाई मोहन 10 की स्पीड से चलेगा तो 72 सेकंड में कितनी दूरी चल जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 5/18 कर दिया तो मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड आ गया। और टाइम आपने निकाल दिया 72 सेकंड, ठीक है। हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दिया। अब टर्मिनेट कर दो, कितना आ गया, 4, 4 × 5 = 20, 20 धम्मा कितना हो गया, 200 मीटर। यानी आपको पता चल गया कि डिस्टेंस 200 मीटर, यानी मोहन अपने स्थान से कितनी दूरी तक चलेगा, वो 200 मीटर तक चलेगा। यहाँ पे कहीं पे मुलाकात हो रही है, अब सही है, यहाँ कहीं पे मुलाकात हो रही है दोस्तों 200 मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। टाइमर 500 मीटर को किलोमीटर में चेंज नहीं करेंगे। तो बेटे एक बात बताओ, 500 जैसे डिस्टेंस 500 मीटर है, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है, ठीक है।
शिवम पांडे बेटा तुम लगातार परेशान हो, हम देख रहे हैं लगातार आप परेशान हो। आप एक काम करो, आप दक्ष 2.0 ज्वाइन करो, और कुछ नहीं बचा अब, ठीक है। लेकिन लगातार तुम परेशान हो, यही देख रहे हैं, बस यही अब आपके लिए, अब और कुछ नहीं है, बस आप दक्ष 2.0 ज्वाइन करो ताकि हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। देखो सिर्फ हेल्थ इशू है और कुछ नहीं, तबीयत मेरी बहुत बहुत डैमेज है फिलहाल, इसीलिए हम देखो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, बहुत पोलाइट वे में, ठीक है। टाइम समाप्त हो चुका है, जरा ध्यान से देखा जाए। दो ट्रेनें हैं 60 की स्पीड से 75 की स्पीड से, एक साथ 6:30 बजे और 7 बजे रवाना हो रही है। ध्यान से जरा देखना दोस्तों, ठीक है, जरा ध्यान से देखना कि एक ट्रेन 6:30 बजे चली और दूसरी ट्रेन आपकी 7 बजे चली, ठीक है। तो एक चीज़ आप बताएं कि जब पहली वाली ट्रेन 6:30 वाली जो ट्रेन है, ठीक है, आधे घंटे तक चलेगी ना, ये 7 बजे सपोज, ये वाली जो 6:30 बजे चल रही है, सपोज ये कि आधे घंटे के अंदर यहाँ कहीं पे पहुँच गई। अब एक चीज़ बताओ कि वो जो आधे घंटे चलेगी तो कितनी दूरी चल जाएगी, खाली इतना बता दो आप। सर प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, आधे घंटे में कितनी दूरी चल जाएगी वो, इतना एक चीज़ का जवाब दिया जाए। भाई उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, आधे घंटे में कितना चल जाएगी, 30 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना, 30 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, 30 किलोमीटर चल जाएगी। अब जरा ध्यान से समझो, अगर ये 30 किलोमीटर चल गई है, यहाँ पे कितना है 7 PM। मेरे कहने का इतना मतलब है कि जो पहली वाली ट्रेन थी जो 6:30 पे 6:30 बजे सुबह चली, वो आधे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ले जाएगी। अब क्या है कि उसके पीछे 7 बजे वाली ट्रेन भी चलना शुरू होगी। तो 7 बजे तक की बात करें तो अब 7 बजे क्या है कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। यानी आपको इतना समझ आ गया कि दो अलग अलग स्पीड से ट्रेनें मूव करेंगी, दो अलग अलग ट्रेनें, और इनके बीच का गैप कितना है मेरे भाई, 30 किलोमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आपसे टाइम पूछें तो भाई चोर पुलिस वाला क्वेश्चन बनाइए कि एक भाई चोर है जो 60 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस है 75 की स्पीड से भाग रहा है, ऐसा हो सकता है ना। अब यही टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे 30 इनके बीच की इनका बीच का गैप कितना हो गया, 30 किलोमीटर, और 30/75 - 60, 30/75 - 60 कर दिया, 30/15 का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे। ठीक है, 30/15 का मतलब 2 घंटे, यानी इसकी 7 बजे के बाद 2 घंटे में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। 7 के बाद ये दोनों ट्रेनें 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी। यानी कितने बजे, आपसे पूछा गया उस स्थान की दूरी ज्ञात करें जहां पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो आप मुझे इतना बताएं कि अगर हम आपसे ऐसे देखें, 75 किलोमीटर है ना, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे है ना ये। अब 75 किलोमीटर जो 7 बजे ट्रेन चल रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले वो, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो दो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 75 × 2 = 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए देखो, आज 5 सवाल ही हम लोगों ने किया। हम आपको फिर से बता दें, बीच में थोड़ी बहुत ग्लिचेस भी आई और साथ ही साथ थोड़ा सा हेल्थ इशू है आज मुझे। ठीक है, तो आप परेशान ना होना, इस वजह से ऐसा कुछ किया गया। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ी सी ग्लिचेस भी आ गई थी एक बार बीच में, और तबीयत भी मेरी आज मतलब अच्छी है नहीं, तो बस करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, और कल मुलाकात करते हैं बड़े स्तर पे फिर। ठीक, चलिए, तो आप खुश रहें दोस्तों। अगर सेशन आपको जैसा भी लगा, उसमें ये तो नहीं कहेंगे बड़ा मैंने अच्छा सेशन लिया है, बस यही था मेरे साथ कि तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन फिर भी नुकसान ना हो क्लास, इसलिए मैंने ली, कैंसिल ना हो क्लास, आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैंने क्लास ली। और आप लोग शायद समझ भी गए होंगे कि तबीयत गुरुजी की सही है नहीं, है ना, तो बस यही बातें हैं। चलिए ठीक है, तो जैसा भी लगा हो दोस्तों, अगर जैसा भी इच्छा करे लाइक वाइक कर देना, बाकी ठीक है। ओके, खुश रहो आप सारे लोग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।